Hello people, welcome to my channel Ritzverse. I hope you guys are doing good. एंड आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आज मैं अपनी टॉप 5 लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है और मेरी लाइब्रेरी से बिलोंग करती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टार्ट करते हैं इस बुक से, जो कि मैं नंबर 5 पे रखना चाहती हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल. दिस इज द 21st सेंचुरी एडिशन. तो ये बुक को नंबर 5 पे रखने का सिर्फ एक रीज़न था, सिर्फ एक रीज़न. बाकी अगर इस बुक की बात करी जाए तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिगार्डिंग सब कुछ है. मतलब ऑलमोस्ट सारी टेक्निक्स, एवरीथिंग जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ होता है मैनिफेस्टेशन में, वो सब कुछ इस बुक के अंदर है. और ये बुक ना सब कुछ कवर करती है, पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कवर करती है. जस्ट मैंने सिर्फ 5th नंबर पे रखा है बिकॉज क्योंकि इसमें सिर्फ मॉनेटरी वैल्यूज में बात करी गई है, मनी के बारे में बात करी गई है और सिर्फ मनी मैनिफेस्टेशन है. अगर इसमें ओवरऑल मैनिफेस्टेशन होती तो मैं इसको नंबर 1 कहती डेफिनेटली, क्योंकि मनी के मामले में अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए ये बुक डेफिनेटली नंबर 1 पे होनी चाहिए. बट जस्ट बिकॉज कि इसमें सिर्फ रिच कैसे बनना है और मनी कैसे अट्रैक्ट करना है, मनी मैनिफेस्टेशन, तो इसीलिए मैंने इसको नंबर 5 पे रखा है. बाकी ये बुक इज अमेजिंग, सुपर्ब. नेपोलियन हिल ने इसमें बहुत अमेजिंग वर्क किया है, उनकी फिलॉसफी बहुत अमेजिंग है. उन्होंने ना कि सिर्फ ये बताया है कि आप कैसे रिच बन सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो रिचेस को टुवर्ड्स यू, बट उन्होंने ये भी बताया है कि आपको क्या-क्या करना है और कैसे-कैसे स्टेप्स लेने हैं, दिन में कितनी बार करना है. तो लाइक इट्स नॉट अ जस्ट अ बुक, इट्स अ गाइड. ओके, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई गाइड नहीं है बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, तो ये बुक आपके लिए है, क्योंकि इट विल गाइड यू कि आपको कौन-कौन से स्टेप लेने हैं और कितनी बार लेने हैं दिन में, वो भी इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एवरीथिंग इन अ वेरी गुड डिटेलिंग. So that's why I love this book, and this is on number 5th. So let's talk about number 4th, and this book is The Law of Attraction by Mitesh Khatri and Indu Khatri. तो ये बुक बहुत अमेजिंग है, सीरियसली दिस बुक इज अमेजिंग. आई लव दिस बुक पर्सनली और मैंने इसे 2-3 बार पढ़ा है. मतलब बहुत ही अमेजिंग इसके कॉन्सेप्ट्स है, इसमें साइंस से रिलेटेड एवरी कॉन्सेप्ट दे रखा है. मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इन्होंने बेसिकली साइंस के अराउंड रिवॉल्व करके बताया हुआ है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इट्स नथिंग बट एनर्जी. हमारा जो लॉ ऑफ एनर्जी है हमारे साइंस से रिलेट किया है, फिजिक्स से रिलेट किया है. नॉट जस्ट दिस, इन्होंने भगवत गीता का भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल लिया है इस बुक में. तो ये बुक बहुत अमेजिंग है और उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंटायरली कवर हो रखा है मोस्टली. तो दैट्स व्हाई आई लव दिस बुक. इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. हालांकि इसमें कुछ ऐसा गाइड नहीं है कि आपको कब कब क्या क्या स्टेप्स लेने, ऐसा कुछ नहीं है. बट इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एज अ होल, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में क्या चीज़ है. भले ही इसमें टेक्निक्स के बारे में उतना नहीं है, लेकिन इसमें अच्छे से बताया हुआ है, पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लेन कर रखा है इन डिटेलिंग. और एग्जाम्पल्स भी हैं, अमेजिंग एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, साइंस के साथ प्रूव करके दिखाया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट द लॉ ऑफ साइंस एंड फिजिक्स से रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है. सो दिस बुक इज ऑन नंबर 4th, क्योंकि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़रूरी है जानना, अगर आपको लगता है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है और आप और जानना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए डेफिनेटली, दिस बुक इज फॉर यू, जस्ट गो फॉर इट. And my number 3rd is Ask and It's Given. This book is amazing and it is written by Esther and Jerry Hicks. और ये बुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है जस्ट बिकॉज कि ये ना इसमें सब कुछ दे रखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी दे रखी हैं. मतलब आपका जो विजन बोर्ड होता है, आपका जो बॉक्स होता है मैजिक बॉक्स, जो आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल है, एवरीथिंग इट इज़ रिटन इन दिस बुक. लाइक दिस बुक रिवॉल्व्स अराउंड ऑल द मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स. सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर तरीके से इस बुक में बताए हुए हैं. नॉट जस्ट दिस, इसमें जो एस्टर और जेरी हिक्स हैं उन्होंने ये बताया गया है कि एग्जाम्पल लेके कि अब्राहम नाम का कोई बंदा है जो कि उनका स्पिरिचुअल गाइड है, और उसके एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने पूरी बुक लिखी है. और इस बुक में सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, ऑलमोस्ट ऑल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को कवर किया गया है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो बताया ही हुआ है इसमें, लेकिन जो हमारी टेक्निक्स होती है ना, जो जो हम यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, जब हम जर्नल लिखते हैं, एफर्मेशंस लिखते हैं या फिर हम विजुअलाइज करते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, कवर की हुई है एज अ होल.
तो आपको अगर टेक्निक्स की नॉलेज रखनी है, आपको लगता है कि उसमें आप लैक कर रहे हो इसे, तो जस्ट गो फॉर दिस बुक. दिस इज अमेजिंग बुक. यू मस्ट रीड इट वंस. सो दैट वाज माय सेकंड बुक. एंड अब आई एम सॉरी, दैट वाज माय थर्ड बुक. तो अब सेकंड बुक की बारी है, एंड दिस इज माय मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट 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 फेवरेट, द सीक्रेट. तो ये रिटन बाय रोंडा बर्न. आई होप ये आप सब ने पढ़ी होगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं. आई थिंक, आई गेस नहीं पढ़ी तो प्लीज जाके पढ़ो, क्योंकि दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन था ही नहीं इसके बिना कुछ भी, समझ रहे हो. तो जस्ट गो एंड रीड दिस बुक राइट नाउ. दिस बुक इज अमेजिंग. मतलब इसमें सब कुछ दे रखा है. इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है, टेक्निक्स के बारे में भी बताया हुआ है, बट इन पर्टिकुलर इसमें ये बताया हुआ है कि आपको अलग अलग चीजें कैसे अट्रैक्ट करनी है. रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है या मनी करना है या क्या क्या आपको मैनिफेस्ट करना है, उसके बारे में डिटेलिंग दे रखी है. टेक्निक्स उतना डिटेल में नहीं बताया हुआ, बट बाकी सब कुछ डिटेलिंग में दे रखा है कि अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है तो मनी के लिए कैसे थॉट्स होने चाहिए. हेल्थ मैनिफेस्ट करना है, अच्छी हेल्थ चाहिए तो हेल्थ के लिए कैसे थॉट्स होने चाहिए. या फिर आपको अगर कुछ और मैनिफेस्ट करना है, या फिर आपको कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके लिए आपके पास कैसे थॉट्स होने चाहिए. तो उसमें इसमें इस बुक में, पर्टिकुलर बुक में, सारे सीक्रेट्स बताए हुए हैं. सीक्रेट टू रिलेशनशिप, सीक्रेट टू मनी, सीक्रेट टू हेल्थ, सीक्रेट टू वेल्थ, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक. एंड प्लस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस बुक. और ये बुक उन्होंने लिखी है, बाकी उन्होंने बहुत लोगों के एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं इस बुक में. बहुत अच्छे खासे एग्जाम्पल्स मिलेंगे इस बुक में. काफी लोगों के बारे में दे रखा है इसमें. जैक कैनफील्ड के बारे में है, बॉब डॉयल, मतलब बहुत फेमस फेमस पर्सनालिटी जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले से जानते थे, उनकी स्टेटमेंट्स आपको इस बुक में मिलेगी. और आपको ना कुछ लाइव एग्जाम्पल्स मिलेंगे इस बुक में जो कि रियल एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है. और ऑथर ने खुद की स्टोरी भी बता रखी है. तो इट्स दिस बुक रियली बिलोंग्स 5 स्टार. बट ये सेकेंड नंबर पे है. हाँ, एक और बात, इसकी मूवी भी है. इफ यू वांट टू वॉच मूवी ऑफ द सीक्रेट तो आप जाके देख सकते हो. उसकी मूवी भी है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको. हाँ, तो ये सेकेंड नंबर पे इसलिए थी क्योंकि मेरे पास एक बहुत अमेजिंग बुक है फर्स्ट नंबर के लिए. सो दैट्स वाई इसको मैंने सेकेंड पे रखा, वरना ये फर्स्ट होती मेरे ख्याल से. और द सीक्रेट का एक और एडिशन है, द मैजिक, वो मेरी मोस्ट फेवरेट है और वो मेरी पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी. उसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाई 5 टॉप एडिशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि वो सिर्फ ग्रैटिट्यूड के ऊपर बेस्ड है. तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं दे रखा एंड जस्ट अबाउट ग्रैटिट्यूड. सो दैट्स वाई मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है. बट हाँ, अगर आप द सीक्रेट पढ़ रहे हो तो प्लीज गो एंड रीड द मैजिक ऑल्सो, क्योंकि वो बुक बहुत अमेजिंग है. उसमें आपको ग्रैटिट्यूड के बारे में पता चलेगा. एज अ होल ग्रैटिट्यूड होता क्या है, कृतज्ञता. इन हिंदी वी कॉल इट कृतज्ञता. सो लेट्स टॉक अबाउट माय नंबर 1 बुक, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट रही है अभी तक, और मुझे लगता है सबकी फेवरेट बन जाएगी इस वीडियो के बाद, क्योंकि this book deserves a 5-star rating. This book is Let the Universe Lead You. नाम से ही लग रहा है बहुत अमेजिंग होगी. एंड इट इज रिटन बाय रिचर्ड डॉट्स. रिचर्ड डॉट्स ने इस बुक को लिखा है. एंड यू कैन सी कितनी पतली बुक है ये. जस्ट सी दिस, बहुत ही पतली बुक है. और इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिस्ट है. एकदम कंसाइज वे में ना इन्होंने ये बुक लिखी है. बहुत कंसाइज वे में लिखी है, बहुत ही एक्यूरेट लिखी है. और जो वर्ड्स हमें सुनने होते हैं या मतलब हमें समझने होते हैं, वो सारे वर्ड्स इसके अंदर हैं इस पतली सी बुक में. तो नंबर 1 इसीलिए है. पहली बात तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जिनको ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, तो वो ये बुक ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, तो पहले ये बुक खरीदो और इसे पढ़ो. एकदम स्टीक सी बुक है, आपको समझ आ जाएंगे. बहुत सटल वर्ड्स हैं, बहुत कंसाइज मैनर में लिखी हुई है, बहुत क्यूट बुक है. बहुत इसको ना आप जस्ट सी दिस कवर, मतलब इस कवर को देख के आपको लगेगा दिस इज समथिंग. मतलब इसको पढ़ के लगता है कि मेरे को ना इसको बार बार पढ़ना है. लेट द यूनिवर्स लीड यू, नाम से बहुत अमेजिंग है. और ये #Amazon बेस्ट सेलर रह चुकी है. तो डेफिनेटली यू शुड रीड दिस. और मतलब बहुत ही अमेजिंग बुक है. इसमें ऑथर ने अपना एग्जाम्पल लिया हुआ है, अपने बारे में बताया है, और एक कंसाइज मैनर में ना अपनी स्टोरी लिखी हुई है. और बहुत ही अच्छे से ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, बहुत ही कम वर्ड्स में. मतलब इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना करके, मतलब कि अगले पर्सन को समझ आ जाए ऐसे वर्ड्स में लिखा हुआ है. मतलब क्या होता है ना, कई बार हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं किसी को, कई भी बुक्स मैंने देखी है, उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिख देते हैं. मतलब उसकी जरूरत नहीं होती, उसकी नीड नहीं होती.
बट जो ऑथर है इस बुक के, उन्होंने बहुत ही ना अच्छे मानों में लिखा हुआ है इसे, लिमिटेड वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया इस बुक में। तो ये बुक तो मेरी पर्सनल फेवरेट है ही और हमेशा फेवरेट रहेगी, और नंबर 1 पे भी है ये मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ना मतलब कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझने में बड़ी मुश्किल होने वाली है। बहुत ईज़ी से आप समझ आ जाएगी आपको ये बुक, और ये मैं सबको रिकमेंड करूँगी पढ़ना। एक बार तो एटलीस्ट पढ़ो, और स्पेशली वो लोग जिनको ज़्यादा बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, आपके लिए परफेक्ट है। इट्स जस्ट परफेक्ट। ये 1 दिन का रीड है ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए जिनको पढ़ना पसंद नहीं है, और हम जैसे लोग जो बहुत पढ़ते हैं, उनके लिए सिर्फ़ 1 घंटे की बुक है। और 1 घंटे में आपको ना पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आ जाएगा। पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिस्ट, सारी टेक्निक्स आप समझ जाओगे क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड नथिंग बट दिस इज़ द की टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई थिंक। सो ये मेरी नंबर 1 बुक थी। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन इज़ दैट कि ये सारी बुक्स कहाँ अवेलेबल है? तो अमेज़न पे सारी अवेलेबल है। मैंने अमेज़न से ही परचेज़ की थी एवरी सिंगल बुक, तो आप भी जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। वेल अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, एंड आप लोगों के लिए एक काम दे रही हूँ मैं, इन 5 बुक्स में से आपको बताना है कि आपने कौन-सी बुक्स पढ़ी हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप कौन-सी बुक खरीदेंगे, कौन-सी परचेज़ करेंगे, और आपको अभी आपकी मोस्ट फेवरेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक कौन-सी है? प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स अबाउट द बुक you love the most, and well that's it. Thanks for watching this video. Bye bye.